उस रात रानी अपनी खास दासी के साथ गुप्त कक्ष में बैठी थी, चेहरे पर हार की पीड़ा और आंखों में बदले की आग। रानी ने धीरे से कहा, अगर वो बच्चा इस महल में रहा तो एक दिन मेरा अस्तित्व ही मिटा देगा। दासी ने चुपचाप पूछा, तो रानी साहब क्या सोच रही हैं? रानी बोली, अब खेल मैं खेलूंगी, लेकिन मोहरे होंगे। महल के लोग उधर राजा बच्चे को अपने कक्ष में सुला रहा था। पहली बार उसके चेहरे पर एक पिता वाली कोमलता थी, लेकिन उस मासूम के सिर पर अनजानी साजिशों का साया मंडराने लगा था। अगली सुबह महल में अफवाह उड़ने लगी। राजा के बच्चे की मां कोई अप्सरा नहीं बल्कि एक तांत्रिक स्त्री है। मंत्री आपस में कानाफूसी करने लगे। राजा पर मोहिनी डाली गई है। कहीं ये बच्चा अपशगुन तो नहीं? रानी ने चुपचाप इन अफवाहों को हवा दी। उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान थी। राजा को पता चला और उसने तुरंत सभा बुलाई। जो मेरे पुत्र के बारे में झूठ फैलाएगा वह महल छोड़ने को विवश होगा। अप्सरा ने यह सब चुपचाप झोपड़ी से देखा। अब वो महल में नहीं रह रही थी, लेकिन उसका दिल वहीं था। उस रात रानी ने अपने सबसे भरोसेमंद सैनिक को बुलाया। एक काम है, चुपचाप करना होगा। सैनिक ने सिर झुकाया। आज्ञा दीजिए। रानी सा रानी बोली, उस बच्चे को झोपड़ी वापस पहुंचाना है हमेशा के लिए। लेकिन एक और कान दीवार के पीछे से यह सब सुन रहा था। वही वफादार दासी जो अब दुविधा में थी। दासी धीरे से महल के पीछे वाले रास्ते से निकली और सीधा झोपड़ी की ओर भागी। झोपड़ी में दाई ने दरवाजा खोला और डर के मारे कांप गई। क्या हुआ बेटी? दासी बोली, रोक लो, उन्हें रोक लो, बच्चा खतरे में है। अप्सरा जो पीछे खड़ी सब सुन रही थी, उसकी आंखों में आग जल उठी। अब कोई उस बालक को छू भी नहीं पाएगा। अगले ही दृश्य में महल के एक कोने में आग लग जाती है और बच्चा गायब हो जाता है। महल में हाहाकार मचा हुआ था। जिस कोने में आग लगी थी वहीं से बच्चा भी अचानक गायब हो गया था। महल के सैनिक दौड़ रहे थे, दासियां रो रही थीं और सबकी आंखों में एक ही सवाल था, राजकुमार कहां है राजा? विक्रमादित्य ने तलवार दीवार से खींच ली। उसकी आंखों में पिता का डर नहीं बल्कि एक शेर का गुस्सा था। उसने गरजते हुए कहा, जिसने भी मेरे पुत्र को छुआ है वो इस धरती पर नहीं बचेगा। रानी जो अब तक सब कुछ शांत भाव से देख रही थी, अचानक सामने आई और आंसू बहाते हुए बोली, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। शायद किसी की बुरी नजर लग गई, लेकिन उसके आंसू की चमक के पीछे एक रहस्यमयी मुस्कान छिपी थी। उधर जंगल के उस छोटे से झोपड़ी में अप्सरा अब शांत नहीं थी। उसका चेहरा तेज से दमक रहा था और उसकी आंखों में आग जल रही थी। वो बोली, अब यह युद्ध सिर्फ एक मां का नहीं, एक शक्ति का होगा। मैं अब हर रक्षक बनूंगी और हर विध्वंसक भी। तभी झोपड़ी के अंदर से एक रहस्यमयी रोशनी फैली। अप्सरा की तीसरी आंख खुल चुकी थी। वो अब सिर्फ एक औरत नहीं रही थी, वो बन चुकी थी एक जागृत शक्ति जो अपने पुत्र की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। और उसी समय एक घायल सैनिक महल के द्वार पर गिरा। उसकी सांसें टूट रही थीं, लेकिन होठों पर एक ही